कि नीतीश कुमार को पर भरोसा नहीं, जैसे 2015 में आपके साथ लड़ करके और फिर 2017 में चले गए थे, तो भाजपा के साथ लड़ के भी तो आपके साथ आए थे। उपेंद्र कुशवाहा के कारण हम जीते हैं। देखिए राजनीतिक परिस्थितियां भी बहुत बदलनी है। चुनाव आते आते तक आपको बहुत सारे गठबंधन, संगठन, बहुत सारे दल टूटते और बिखरते नजर आएंगे। उसमें राजद सबसे बड़ा उसमें दल है जो बिखरने और टूटने की कगार पर खड़ा है। क्या बात है मीसा भारती, आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि लालू प्रसाद का बदला आपने ले लिया। आने वाले समय में नीतीश कुमार कितने दिनों के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन उस 5 साल के बाद आप अपने लिए अगर जगह सीट रिजर्व नहीं करते, 3 महीना पहले आप देखिएगा कि प्लेन का और ट्रेन का टिकट लोग घरे आने के लिए बुक करता है। आपके पास उतना समय है, अभी तो राजनीति का आपका कहरा पड़ रहे हैं महाराज। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की भांति आज भी हम चर्चा गरम है लेकर आए हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में आज से कौन सा नया ट्रेंड शुरू होने वाला है, किस बात की चर्चा जोरों पर रहेगी और केवल आज ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ दिनों तक इस बात की चर्चा खूब रहेगी। देखिए आपने सुना होगा, हमने भी खबरें चलाई थी और लगातार बिहार के पॉलिटिकल गलियारों में नीतीश कुमार के पलटने को लेकर खूब चर्चाएं चल रही थी। ये चर्चाएं तब शुरू हुई जब अमित शाह ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर कुछ बयान दे दिया था। वो बयान भी आपने सुना होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने तब से ही चुप्पी साध ली और इस चुप्पी को अवसर मानते हुए लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को एक ऑफर दे दिया। हालांकि उस ऑफर पर तेजस्वी यादव ने मना कर दिया और साफ कहा कि दरवाजे बंद हो गए हैं। बावजूद इसके मीसा भारती, जो लालू यादव की बड़ी बेटी है, तेजस्वी यादव की बहन है और पाटलिपुत्रा से लोकसभा सांसद है और वर्तमान में अगर बात की जाए तो संगठन में भी एक बड़ी भूमिका उनको मिलने की बात कही जा रही है। मीसा भारती ने भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बारे में बात कही थी कि वो दोनों पुराने दोस्त हैं, इशारों ही इशारों में क्या बातें कर जाते हैं किसी को मालूम नहीं होता है। तो देखिए लालू प्रसाद यादव का जो ऑफर था उसको तो नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। अपने हालिया 2-3 बयानों से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो लालू यादव के इस ऑफर पर सहमत नहीं है। लेकिन अंदर खाने में ये चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार ने एक शर्तों वाला जो लिस्ट है वो लालू प्रसाद यादव के पास भिजवा दिया है। अब लालू यादव क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। नीतीश की शर्त पर लालू रेडी, तेजस्वी के पास अंतिम चांस, लास्ट मोमेंट में बन गई बात। कौन सी बात बन गई, सीधे बाबा को बुलाते हैं और आज के चर्चा गरम में शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं। बाबा पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार ने पहले तो बाबा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि शर्त कौन कौन सी थी, नीतीश कुमार ने कौन सी ऐसी शर्त की लिस्ट लालू यादव को दी थी और लालू यादव उस शर्त पर क्यों रेडी हो गए। आजकल हम पंचनामा में बैठते हैं जी, पता है ना। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब के साथ बैठते हैं तो कभी कभी सर्जरी करने का मौका हमको भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर्जरी तब होती है जब डायग्नोस हो बढ़िया से। बिल्कुल। पुर्जा लिख दिए हैं, अब एक बार आप कहिएगा कि बता दीजिए कि कौन सी बीमारी है, तो पहले जांच रिपोर्ट आने दीजिए ना। सबसे पहले तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले और खास करके जो नीतीश कुमार की एक्टिविटी है, भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी है, तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं या चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं, उधर आपने देखा होगा कि अभी अभी तुरंत मुकेश सहनी का बयान आ गया। ये सारी चीजों को लेकर के घुमा फिरा करके अगर देखिएगा, हाँ उधर आप देखिए कि आईपी गुप्ता अलग अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं, इधर नागमणि को देख लीजिए कि कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, क्रिया खाए हुए हैं कि नहीं बदले 25 में तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ये सभी चीजें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं एक ही जगह आकर अटकती है। हाँ। और उसके लिए ये शख्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सबसे बड़ी बात सागर, अगर आपसे हम सवाल पूछें तो आप एक ही शब्द में जवाब दीजिएगा कि नीतीश के उत्तराधिकारी की बात। नीतीश अब और कितने दिन
20 साल तो रह लिए। लालू प्रसाद भी 15 साल थे, बीच में जरूरत पड़ी तो पत्नी को बैठाए ना, अब ये भी किसी को बैठाएंगे ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी संपत्ति आपके अभिभावक जो है, आपके गार्जियन जो है किसी दूसरे को दे दे, तो उससे छुड़ाने में कितना मुश्किल होगा। बड़ा मुश्किल होगा। अगर आपके गार्जियन मजबूत नहीं रहे, खेत का एगो खाली आरी डरारी कोई धर लेता है तो छुड़ाने में 9 दिया तेल जलता है, पुस्तक दर पुस्त केस चलते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल वही ना हुआ था। बिल्कुल इनके हाथ से छूटा, इनका जमीन पर कब्जा ही कर लिए, फिर छोड़िए नहीं छोड़ा, छोड़े नहीं छोड़ा रहे हैं। तो अब मान लेते हैं कि इनमें से कोई ये कोई कब्जा कर लेगा तो ये छोड़ा पाएंगे क्या? नहीं छोड़ा पाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इनको करना क्या चाहिए? ये सवाल है। ऐसी में किया जाता है क्या कि जब आपका हाथ फंस जाता है ना, तो हाथ नहीं काटते हैं, उंगली काट करके हाथ बचा लिया जाता है। स्थिति राजनीति में आपको समझना पड़ेगा। हम कई दिन से बता रहे हैं कि परिपक्वता इनमें कम है। इनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो इनको वो फैसला नहीं बता रहे हैं जिस फैसले से ये आने वाले 20 साल की राजनीति करें। वो फॉर्मूला ही नहीं बता रहे हैं, वो फॉर्मूला ही नहीं बता और रहे जो बताने वाले हैं उनको इनसे दूर कर दे रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का न है कि आप देखिए घर का कितना बदमाश लड़का हो, वो इंतजार करते रहता है कि कहिया बुढ़ऊ सड़क ले, उसके बाद तो फिर सब मेरा ही है। नीतीश कुमार और कितने दिन 25 तक 2047 का जब विजन नरेंद्र मोदी बनाते हैं, जब 100 साल इस देश की आजादी का पूरा होगा, उसके बाद और 2030 के बाद ये तो तैयारी कर चुके हैं, समझ गए बात को। जब ये समझ गए हैं, जब आपके इतना वोट बैंकिंग का नहीं है, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं हुजूर? बिल्कुल। इनको आप मूर्ख समझ रहे हैं क्या? बहुत तेज है। ये पिछले एक बात समझ लीजिए, 15 साल नहीं, ये पिछले 50 साल से बिहार की राजनीति में है। बिल्कुल 50 साल से, और 50 साल से ये व्यक्ति डोमिनेट करता है। जब बिहार की राजनीति से इनको बाहर किया गया तो केंद्र की राजनीति में इन्होंने अपना खूंटा गाड़ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल गाड़ दिया था। आप वैसे लोगों के शिष्य हैं, पुत्र हैं। शिष्य कहिए ना, पुत्र तो बाद में आप हैं। शिष्य तो ये दोनों के हैं बाबा। सबसे बड़ी बात है, जन्म तो इन्हीं के यहाँ लिया है ना, 2015 से ये गुरु बने। लेकिन इनके जन्म के समय से ही जब ये गुरुक चलते होंगे तब राजनीति इनके घर पे होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। लालू प्रसाद का वही स्टाइल आज भी है कि एक कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी पर पैर रख करके बिल्कुल आराम से बैठते हैं और इर्द गिर्द लोगों के जक्का जमावड़ा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां राजनीतिक चर्चाएं होती हैं और डिपेंडेंसी नहीं है उनके राजनीति की। बिल्कुल, वो अपने दम पे राजनीति करते हैं और चलाते हैं। जब केंद्र की राजनीति को हिला करके रख दिया लालू प्रसाद ने, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप क्या समझते हैं कि लालू प्रसाद के आप बेटा है, आपके पास राजनीति का अनुभव ही नहीं है। आपको चाहिए वो लोग जो आपको गलत रास्ते पर लेके जाएं। बिल्कुल नहीं चाहिए था। आपको चाहिए था कि वो जो अनुभवी लोग हैं, लालू प्रसाद की बात मान लेते आप। जो लालू प्रसाद के सिपह सलार थे उनकी बात आप मान लेते। लेकिन आप ऐसे लोगों की बात मानते हैं जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और क्या नहीं है। हमारे संपादक कहते भी हैं कि क्या बिहार में यादव कम हो गए थे क्या? हरियाणा से 14% यहाँ जनसंख्या है। एक भी 14% में यादव आपको नहीं मिला कि आप हरियाणा से ला करके और भेजते हैं आप राज्यसभा। हरियाणा से क्या आपको मिलता है जी? कुछ नहीं। वहाँ यही तो एक चीज तो मिलता है कि हरियाणा में कह दो आप संपत्ति खड़ा किए हुए हैं, इसके सिवा कुछ मिलता है क्या? और बदनामी होता है। बदनामी आपकी होती है। ईडी बीडी सीडी सब पे खराब पड़ देते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे 2025 नहीं 2030 की राजनीति करनी है, मैं बिहार में आकर चुनाव लड़ूंगा। क्यों लड़ेंगे पता है? मुख्यमंत्री इसलिए कि आप उस जगह पर खड़े नहीं हैं। आप उस जगह से अपना खूंटा उखाड़ चुके हैं। नीतीश कुमार अगर 2 तबला मार दे भी देते हैं, गार्जियन मारता है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बच्चा बर्दाश्त करता है। आपने कोशिश जरूर किया था। जब 2024 में नीतीश कुमार अलग हुए थे और इन्होंने आपका हाथ झटका था, तो आपने बहुत अच्छी बात कही थी। उन बातों को खाली आप रिकॉर्ड आप करवा लीजिए और रोज सुनिए अपने मोबाइल में। जब भी आप सफर में निकलिए कहीं जाइए, उसको सुनिए कि आपने क्या कहा था, तो आपकी राजनीति जानते हैं 2050 तक के लिए सुरक्षित हो जाएगी। बाबा उस समय इनके इर्द गिर्द मनोज झा दिखते थे, उनकी स्क्रिप्टिंग मनोज झा करते थे। उन सारी चीजों की बात, सभी चीजों, मुझे इस बात से जरा भी लेना देना नहीं कि कौन करता था। लेकिन जिसने भी किया था, जिसने भी आपको बोला था कि सदन में ये जाके बोल दीजिए,
हाँ हाँ, और बहुत उस उसकी आदमी को तारीफ, सैल्यूट करना चाहिए उसकी आपको। तारीफ भी हुई है, उसकी तारीफ भी हुई है। मैं मुरीद हो गया था, पूरे देश लेवल मुझे ऐसा लगने लगा था, आपको मैं वास्तविक बता रहा हूं, 2 बार मुझे तेजस्वी यादव से बहुत ज्यादा सम्मान तेजस्वी यादव के प्रति मेरा हुआ। एक 2017 में जब नीतीश कुमार ने हाथ झटका था तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था कि एक युवा जो राजनीति में आया है, कुछ करना चाहता है, उसके साथ इस तरह का कर रहे हैं। लालू प्रसाद पर आप 1000 आरोप लगा लीजिए, हाँ हाँ बिल्कुल, जो करेगा, जो सत्ता में रहेगा वही ना आरोप झेलेगा भाई। अब ऐसी स्थिति में आपके पास एक मौका था, आप सबसे बड़े जनाधार के नेता थे, मुखिया थे। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने उस संपत्ति को बचा करके आपके हाथ में दे दिया कि चलाइए, और आपके इर्द गिर्द में आपके भाई नहीं, आपकी बहन नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? चलिए हम मान लेते हैं परिवारवाद से आप अलग हैं, लेकिन कैसे परिवार को छोड़ दीजिएगा भाई? इनको सांसद है, इनको हटा दीजिएगा क्या? भाई विधायक है, उनको हटा दीजिएगा क्या? बाबा वैसी सांसद है जिन्होंने अपने पिता का बदला लिया है बाबा। अब ये बात कौन समझा है? भारत लाइव के सिवाय कोई और समझाता है? कोई नहीं समझाने कोई वाला बताया है? आज ही आप, अब देखिए इसी पर बता रहे हैं, आप ही ने बताया था। मैंने कल ही एक चर्चा हो रही थी ना, कल एक बहुत बड़े नेता के यहाँ हम बैठे हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा हो रही थी, तो बात क्या निकली थी कि वाह क्या बात है मीसा भारती पे सैल्यूट कर रहा था सबको, और आप ही ने बात छेड़ा था। क्या बात है मीसा भारती, आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि लालू प्रसाद का बदला आपने ले लिया। सांसद तो ये पहले भी थी, सांसद पहले भी थी, राज्यसभा में ये सांसद थी, सांसद की कुर्सी के लिए थोड़ी ना लड़ने गई थी पाटलिपुत्रा। ये तो बदला था, ये राजनीतिक बदला था। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप छोटी सी जिद लेकर के बैठ जाते हैं। बच्चा कहता है कि हाथी जो है चुपका में कर दीजिए, तब एक पप्पू गार्जियन करता है। पप्पू यादव को चलते पूरा उधर का सीमांचल सब ठीक है, आप पप्पू यादव से डर जाइए, आप कन्हैया से डर जाइए, सबसे डरिए आप, चिराग से नहीं डरिएगा, सम्राट से नहीं डरिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पप्पू और कन्हैया तो आपका कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों आपके माने दिए हुए टुकड़ों पर पलने वाली पार्टी में है। लेकिन ये तो आपके प्रतिद्वंदी अभी ना हराया चतरा में आपको, बिल्कुल बिहार से बाहर जाकर के हरा के ये आदमी आ गया। तो ये आपको समझना होगा कि ये आपके दुश्मन है, ये आपके दुश्मन है, ये आपके दुश्मन है, कि ये आपके दुश्मन है। ये तो वही आदमी ना है जिन्होंने आपको सत्ता में ला करके आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं इस शख्स ने वापस किया। आप तो राजनीतिक रूप से समाप्त हो चुके थे। 2019 के बाद आपके पास कुछ बचा क्या था? आप तो शून्य पर थे। उसके बाद 2010 में उठा के देख लीजिए, 2010 में क्या हुआ था? 2010 में आप 22 पर आकर अटक गए थे, बिल्कुल बिल्कुल, जबकि आपके पास 14% वोट अपना है। उसके बाद मुस्लिमों का वोट आपके पास है, सब मिला के 30-32% वोट है, और आप हाशिए पर आ गए थे। लेकिन इस शख्स ने 2015 में आपको फिर से स्थापित कर दिया। तो खुद मीसा भारती ने बाबा कहा है, ऑन रिकॉर्ड ये बयान है उनका, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को तो 2 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थापित किया है जी। अब इसके बाद की कहानी है कि अगर लालू प्रसाद ने, आपने कह दिया कि भाई चलिए हम डोर क्लोज कर देते हैं, आपको नहीं आने देंगे, आपके लिए एंट्री नहीं है, सब कुछ कह दिया। पिछली बार भी कहे थे, तब लालू प्रसाद मना कर रहे थे कि मत उनसे दोस्ती कीजिए। जगदानंद सिंह खिसिया करके ऑफिस छोड़ के भाग गए थे, आप दोस्ती किए, नतीजा आपको 2 महीना के बाद ह्यूमिलिएट होना पड़ा। नीतीश कुमार ने आपके साथ क्या किया? आपको कोई अधिकार दिया था क्या? बिल्कुल नहीं। 55 को विभाग के आप मंत्री थे, आप अपने से कोई फैसला ले सकते थे? कुछ नहीं कर पाए। आपने खाली ट्रांसफर पोस्टिंग किया तो नीतीश कुमार ने कहा कि इस पर जांच बैठाओ जी। दैट मीन्स कि तब लालू प्रसाद की बात आपने नहीं माना। आज लालू प्रसाद जब जान रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि अभी नीतीश कुमार का हाथ पैर दबाने लायक है, नीतीश कुमार को अपने पास रखने की जरूरत है। नीतीश कुमार अभी उस पेच में फंसे हुए हैं, उस पेज से उनको निकाल करके उन पर एक एहसान लादने की जरूरत है। लालू प्रसाद ने यह काम 2013 में किया था। जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे तो लालू प्रसाद ने बाहर से समर्थन किया था और नीतीश कुमार की सरकार बचा लिया था। इस बात को कौन भूल सकता है? ये लालू का दिमाग था, लालू की राजनीति थी। दूसरा रहता तो क्या करता? कहता कि अच्छा 2005 में तुम ही ना हराया था, जा तुम ही तेलंगाना में। और क्या। लेकिन लालू प्रसाद ने ऐसा नहीं किया। राजनीति में सूचिता और गंभीरता अगर किसी को सीखनी है ना तो लालू प्रसाद से सीखिए। बिल्कुल। आप उस शख्स के बेटा हैं, निश्चित रूप से आप में राजनीति का वो गुण तो होगा ही होगा। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में आपको अपने लोगों पे भरोसा ही नहीं है, दूसरे लोगों पे भरोसा कर रहे हैं। चलिए वो भी बात मान लेते हैं, लेकिन जो चीजें सामने आई
मीसा भारती की हम बात कर रहे थे, उस शख्स ने जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, सभी सदनों के सदस्य रहे हैं, हाँ, उनके सामने बातचीत हो रही थी। जब सारी बात हो गई, लालू प्रसाद की बात हुई, सभी पुरानी और नई बात हुई, तो ये हुआ कि बदला मीसा भारती नहीं और कहा भी जाता है हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज में, कहा भी जाता है कि बेटा हो या बेटी हो, जो घर का बड़ा होता है ना, उसको अपने माता और पिता के प्रति ज्यादा सम्मान होता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ज्यादा केयर होता है। इन सभी बातों को लेकर के अब आगे की हम बात बताते हैं। आप अभी के अभी ये तय कर लीजिए कि नीतीश कुमार इनके साथ नहीं जा रहे हैं, इसका फायदा किसको, घाटा किसको होगा? घाटा तो निश्चित रूप से घाटा इनको होने जा रहा है, भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि अगर भाजपा या फिर ये शख्स या कोई तीसरा, प्रशांत किशोर को भी इसमें जोड़ लीजिए, मुकेश सहनी को जोड़ लीजिए, आईपी गुप्ता को जोड़ लीजिए, नागमणि को जोड़ लीजिए, जिसको भी जोड़ना है जोड़ लीजिए, यहाँ तक कि जीतन राम मांझी के पुत्र को भी जोड़ लीजिए, संतोष सुमन को, ये सभी कभी भी कोई भी जिसके नसीब में लिखा होगा मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लड़ाई से पहले ही हार जाना, ये कहाँ की अब बुद्धिमानी है? नीतीश जो मांग रहे हैं, अब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ आकर के पेच फंसा हुआ है? तो पेच यहाँ जाकर के फंसा हुआ है, आप वहां नहीं देख रहे हैं, यहाँ लालू प्रसाद देख रहे हैं। लालू प्रसाद देख रहे हैं कि 2030 से लेकर के 2050 तक इनके पास अभी भी राजनीति करने की क्षमता है। बिल्कुल है। अगर ऐसी क्षमता में इनको दो साल 5 साल और ज्यादा अगर इनको मेहनत करना पड़े, जिस लड़के को आप IAS IPS की जो तैयारी करते हैं, देखते हैं आप दिन रात पढ़ते हैं, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा में करते हैं, क्या छोड़ देते हैं? क्या नहीं छोड़ते हैं, वो करते ही रहते हैं, और एक दिन IAS बन जाते हैं तो सारे लोग उनके पैर के नीचे आ गए। मेहनत तो ऐसी कर ही रहे हैं ना, वो मेहनत नहीं कहलाता है। अच्छा, वो मेहनत नहीं है, वो है क्या कि आप सिर्फ अपने आप को स्थापित रखे हुए हैं। पढ़ाई तो वही बच्चा करता है जो पिछली बेंच पे बैठता है, लेकिन फर्स्ट आने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। ये मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये आदमी अपना समझ लिया कि सर तक मुंडवा लिया, पगड़ी उतार लिए, अब क्या चाहिए आपको? अब कितना मेहनत खोजते हैं जी? आपने क्या किया? ईगो, आपने क्या सेक्रीफाइस किया? ईगो, ओनली ईगो। आप नीतीश कुमार के साथ जितने दिनों तक रहे, उतने दिनों तक सिर्फ इंतजार करते रहे, इंतजार करते, थोड़ा और इंतजार की जरूरत थी। कुछ बातें ऐसी हो गई थी जिसको लेकर के नीतीश कुमार से माफी मांग भी लिया जाता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि आप एक चीज समझिए, इस शख्स के कारण भारतीय जनता पार्टी जब देश में कहीं नहीं थी तो बिहार में गद्दी पर थी, गद्दी पे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात कोई भुला सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बाबा। आने वाले समय के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद एक चीज आप हमको बताइए कि कभी किसी को जिलेबी के चक्कर में रसगुल्ला से मुंह छोड़ते देखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बाबा। रसगुल्ला के लिए मार कर देते हैं, अरे जिलेबी के चक्कर में रसगुल्ला छोड़ रहे हैं। काहे के लिए? तो हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। नहीं बनिएगा मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने कह दिया मुख्यमंत्री की तो लड़ाई है, यहाँ अगर दे दें मुख्यमंत्री की कुर्सी तो तो नहीं कहते हैं कि हाथ पर बैठा करके इनको घुमाएगा पूरे देश भर में, और जो मांगेंगे उसके बदले में मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। इनके पास क्या दे दीजिएगा? इनके पास आप क्या दीजिएगा? आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आप जिद किए हुए हैं कि हमको हाथी के चुक्का में कर दीजिए। लालू प्रसाद तो करने के लिए तैयार हैं, आप उसको मानिएगा तब ना। देखो बच्चा होता है जिद दी, और ये जो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। बहुत बुरा लगता होगा राजद के लोगों को जब हम ये बात कहते हैं। बिल्कुल बुरा तो लगता ही होगा। आप उठा के देखिए ना, आप मेन स्ट्रीम मीडिया को उठा के देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कितना तवज्जो देती है? बिल्कुल नहीं देती। क्यों नहीं देती है? उसके पीछे कारण है, बहुत सारा कारण है। आप सेलेक्टेड लोगों के साथ बात कीजिएगा, सेलेक्टेड लोगों के साथ आपका लेना देना है। ये कितने दिनों तक चलेगा? आपको कौन बुद्धि देगा? संजय यादव है ये बुद्धि देने के लिए। उसी बुद्धि का तो नतीजा है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक दो चीज बहुत गंभीरता से समझने वाली बात होगी। जी। सरकार बनने के लिए आंकड़ों का जो हेर फेर होता है, 122 जो बिहार में आंकड़ा है सरकार बनाने का, उसमें कितने का अंतर होता है? 15 से 20 सीटों का। ये 15 से 20 सीट जो होते हैं ना, यही आपको सरकार बनाते हैं। बिल्कुल। वो आंकड़ा आपको जुटाने में
9 दिया तेल जलेगा, कौन देगा आपको? भाजपा आपके साथ जाएगी? कभी नहीं जाएगी। नीतीश कुमार अगर आप उनके साथ नहीं रहिएगा तो जाएंगे? नीतीश कुमार जाएंगे तो आप उनको क्या कीजिएगा? उनको देना पड़ेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो ऐसी स्थिति में ये 15-20 सीटें कहां से आएंगी? पिछली बार इनके विद्रोह करने के चलते आपको 30 सीटें मिली थी। इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। अगर इस बार ये दोनों साथ रह गए तो क्या मिलेगा आपको? वो भी 30 सीटें चला जाएगा हाथ से। 30 में मान लीजिए 20 चला गया तो इन्हीं का ना गया। बिल्कुल निश्चित रूप से। और एक बात मैंने पहले बताया आपको, कल भी मैं बता रहा था, चिराग पासवान का कद बढ़ा है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इनकी लड़ाई जो है इनसे नहीं होने जा रही है, डायरेक्ट इनसे नहीं होने जा रही है। इनके विरुद्ध इनके सीट पर इनके उम्मीदवार लड़ेंगे। अच्छा, आप लिख लीजिएगा। बड़ी बात है अगर बाबा। इनको 30 सीट मिलेगा ना तो 20 सीट पर इनके विरुद्ध लड़ना है, तेजस्वी यादव के विरुद्ध डायरेक्ट फाइट। खुद इनका डिमांड है। अच्छा, चिराग पासवान का खुद डिमांड है, क्योंकि ये भी तो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है। 2030 में तो इन्होंने कह दिया कि हमको चाहिए। और एक बार जब ये मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठ गए तो हटाना आप समझते हैं कि कितना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार के बाद यदि कोई बिहार की राजनीति में अपना खूंटा गाड़ने के लिए सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार है तो वो यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल चिराग पासवान। इनसे हमारी कोई दोस्ती नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो नजर आ रहा है आज, किसने बोला? आप विपक्ष में आज जितना बात नहीं बोल रहे हैं, बिहार पटना लौट आते ही सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? पासवान ने बोला है, स्पष्ट किया, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ा कि भाई कोटा विदिन कोटा नहीं कीजिए, इससे हमारा वोट बैंक खराब होता है। आप अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को नहीं बचा पाए। आपके मंत्री को इतना ह्यूमिलिएट होना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा। क्या अपेक्षा करते हैं आप? विधायक चल गए टूट के, प्रवक्ता बन गया भाजपा के। आपके मंत्रिमंडल में रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए, आपके विधायक को नीतीश कुमार ने मजबूर किया कि उसको इस्तीफा दिलवाइए। आपने दिलवाया। आपके मंत्रियों को उनके विभाग में काम करने से रोका गया, महीनों तक मंत्री अपने विभाग में नहीं गए। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन ये शख्स आज भी नीतीश कुमार के सामने खड़ा होता है तो अपनी शर्तों का कोई समझौता नहीं करता। नहीं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा। और बुला लिया ना मुख्यमंत्री को अपने स्थापना दिवस में। सब कोई बोल रहा था, लगातार चल रहा था खबर, हम लोग भी सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे हम तो वहां मौजूद ही थे। पत्रकारों की बात करें तो सब वहां हम ही मौजूद थे और मेरी बात जो हुई थी वो आपको पता ही है सब। तो मुख्यमंत्री जी खुद चल के गए इनके यहाँ जी, और बड़ी बात है ना बाबा। ये सभी चीजें आपको जाने के लिए तो मुख्यमंत्री आपके यहाँ पैदल भी गए, लेकिन वो जाने में और इस जाने में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। तो अब जो परिस्थितियां बन गई हैं कि नीतीश कुमार का जो शर्त है उसके लिए लालू प्रसाद रेडी हैं। न उनको गृह विभाग चाहिए, न उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, उनको सिर्फ सत्ता में साथ चाहिए। और 2025 का चुनाव जैसे 2015 में लड़े थे, 10 साल के बाद बदलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकने के लिए लालू प्रसाद का कहना यह है कि एक बार इनको साथ ले लीजिए। 2025 से लेकर 30 तक उनको मुख्यमंत्री रहने दीजिए, उस स्वेच्छा से आपको कुर्सी दे देंगे। हाँ, अब तो मान लीजिए कि कांग्रेस, हम ये भी बात मान लेते हैं सागर कि नीतीश कुमार को पर भरोसा नहीं। जैसे 2015 में आपके साथ लड़ करके और फिर 2017 में चले गए थे, तो भाजपा के साथ लड़ के भी तो आपके साथ आए थे। हाँ, आए थे। इस बात को कैसे भुला जाइएगा आप? नीतीश कुमार ने तो बराबर कर दिया। हाँ, बराबर कर दिया, तराजू बराबर कर दिया। जब छोड़ के भागे थे तो छोड़ के आए भी। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास स्वास्थ्य कारणों से हो या और भी कई कारणों से हो, एक बेटे की बात मैंने आपको बताया था कि इनके पुत्र को स्थापित करने की बात है, इसके लिए भी आप तैयार हैं। सब कुछ, सब सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के पास एकदम बिल्कुल लास्ट चांस है। अभी अगर चुक गए चौहान तो फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए हो सकता है कि रामविलास पासवान की तरह, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा मजबूत नेताओं में से एक रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आप भी ताकते रह जाइएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बिहार का इतिहास रहा है कि कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बना है। बिल्कुल, ये भी बात है। लेकिन इतिहास बदला जाता है और इतिहास बदलता है। लालू प्रसाद की बात अगर नहीं मानते हैं तो ये मान के चलिए कि लालू प्रसाद लास्ट मोमेंट में, अगर आप बात नहीं मानिएगा, अपने लोगों के इर्द गिर्द घूमे रहिएगा, तो यहाँ चेहरा तैयार है। हाँ, बड़ी बात बता रहे बाबा। मीसा भारती यही कहने के लिए हम आए थे कि यहाँ चेहरा तैयार है। और जिस तरह का मीसा भारती ने बयान दिया है ना, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार इनका मुरीद हो गए थे, मीसा भारती के मुरीद हो गए। मीसा भारती ने कितना कैलकुलेटेड शब्दों में बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने।
इतनी बड़ी बात बोली जो शायद ये समझ जाए तो निश्चित रूप से बिहार में एक नया चीज आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन लास्ट में फैसला तो अंततः लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को करना है। नीतीश कुमार जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में अभी भी जमीन से ऊपर है, 1-2 इंच ऊपर है। जमीन पर उतरने के लिए उनको नीचे से कुशन की जरूरत है, पीढ़ा लगाना पड़ेगा। और वो पीढ़ा कौन देता है? ये देते हैं, ये देते हैं, ये देती हैं, ये देती हैं, ये देते हैं, या कोई तीसरा देता है, क्योंकि एक तीसरे मोर्चे की भी चर्चा चल रही है। अगर ये अंतिम चांस गंवा दिए तो इन तक बात आती है, अगर ये भी चुक गई किसी परिस्थितिवश, तो आप एक बात मान के चलिए कि दूसरा कोई कुशन देकर के नीतीश कुमार को अपने हाथों पे लेकर के और 2025 इसमें मेरा एक सवाल रहेगा कि लालू यादव का रिप्लेसमेंट जब राबड़ी देवी हो सकती हैं, तो तेजस्वी यादव का रिप्लेसमेंट राजश्री क्यों नहीं हो सकती, मीसा भारती क्यों होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजश्री और राबड़ी देवी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लालू प्रसाद के बगल में आप अक्सर देखिएगा जब लोग मिलने जाते थे तो राबड़ी देवी रहती थी। अच्छा। होली में आप देखिएगा तस्वीरों में तो राबड़ी देवी नजर आती थी। छठ जब होता था तो राबड़ी देवी नजर आती थी। मतलब राबड़ी परंपराओं से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल, राबड़ी देवी के साथ एक पैरेलल बना हुआ था कि जब लालू प्रसाद दिल्ली होते थे या कहीं होते थे तो वो लोगों से मिलती भी थी और वो अपने ही शैली में, अपनी गंवाई शैली में लोगों का अभिवादन करती थी। इसलिए वो लोगों के लिए यूज्ड टू थी। वो एक अलग परिस्थिति थी। अलग परिस्थिति इसलिए थी कि लालू प्रसाद जेल गए थे। आप तो यहाँ मौजूद हैं। अगर आप में क्षमता नहीं है और आप अगर लालू प्रसाद की लेगेसी को नहीं संभाल पा रहे हैं तो संभालने के लिए है ना, मीसा भारती उस लेगेसी को निश्चित रूप से संभाल सकते हैं। ये भी तो चुनाव हारी थी। देखिए, चुनाव हारना और जीतना अलग बात है। चुनाव तो लालू प्रसाद हारे थे, चुनाव तो नीतीश कुमार हारे थे। इसका मतलब क्या है? राजनीति में स्थापित नहीं है। राजनीति करना और हारना जितना अलग बात है। हारने जीतने का काम, जितवाने का काम, हरवाने का काम जनता करती है। लेकिन आप नेता हैं, ये तो आपको खुद से स्थापित करना पड़ेगा ना, आपके दल के लोगों को करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा ये चर्चा है कि मीसा भारती को इस बार संगठन में भी कोई बड़ा दायित्व मिल सकता है। जी, इस बात को भी तो हम लोग ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है, बाई द वे ऐसा नहीं होता है, तो आप एक बात मान के चलिएगा कि राजद को बिखरने में देर नहीं लगेगी। राजद के बार बार जो ये बात कही जा रही है कि राजद के कई विधायक हैं, जो कम से कम 30 से 40 विधायक तो ऐसे हैं जिनको पता है कि इनके कारण हम जीते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के कारण हम जीते हैं। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां भी बहुत बदलनी है। चुनाव आते आते तक आपको बहुत सारे गठबंधन, संगठन, बहुत सारे दल टूटते और बिखरते नजर आएंगे। उसमें राजद सबसे बड़ा उसमें दल है जो बिखरने और टूटने की कगार पर खड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों से आप राजद के नेताओं से आप बात कीजिए, कई राजद के, आज भी जब हम बात कर रहे हैं, शाम में हम कुछ लोगों के से कल मिलने गए थे, एक कार्यक्रम में हम गए थे। उस कार्यक्रम में राजद के भी नेताओं से मुलाकात हुई, कई नेताओं से मुलाकात हुई, कई लोगों से बातचीत हुई। नतीजा क्या था? लोग क्या कर रहे थे? सबका चेहरा उदास। सबको एक ही बात का था कि अब वो वाले नहीं रह गए हैं, न वो राजद रह गई है। जब लालू प्रसाद किसी को डांट के भगा देते थे, लालू प्रसाद का अहित करने वाला भी लालू प्रसाद के दरबार का सबसे मुखिया होता था। जिसका हम प्रमाण देख चुके हैं। वो पहले वाली सूचिता नहीं है। हाँ, ठीक है, वक्त के हिसाब से राजनीति बदलती है, लोग बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, लेकिन आपको विजन रखना पड़ता है। आने वाले समय में नीतीश कुमार कितने दिनों के लिए? 5 साल के लिए। लेकिन उस 5 साल के बाद आप अपने लिए अगर जगह सीट रिजर्व नहीं करते, 3 महीना पहले आप देखिएगा कि प्लेन का और ट्रेन का टिकट लोग घरे आने के लिए बुक करता है। आपके पास उतना समय है। अभी तो राजनीति का आपका कहरा पड़ रहे हैं महाराज। बिल्कुल। अब बाबा, इनके इर्द गिर्द तो मतलब ऐसी बाउंड्री ये बना के रखे हैं कि मुश्किल है, और कार्यालय में भी इनके बड़ा मठाधीशों का वो चलता। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, आप लोग तो जाते हैं, मैं तो बहुत कम जाता हूँ। मैं तो ये ओकेजनली कभी कभी अगर जगता बाबू बुला लिए तो जाता हूँ, या फिर श्याम रजक वगैरह थे तो उस समय बातचीत होती थी, या और भी कई नेता हैं जिनसे मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है। इवन कि मैंने एक बार तेजस्वी यादव से कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बिना देर किए, बिना सेकंड भर गंवाए उन्होंने तुरंत मुझे बुला लिया। तो इस बात से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन चूंकि बात बिहार की है, तेजस्वी यादव के परिवार की बात नहीं है, इस बिहार की बात है, मैं भी बिहार का नागरिक हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो उचित हो, अनुचित हो, मैं यहां तक पहुंचाऊं। मेरी बात मानना नहीं मानना आपका मतलब है। लेकिन मैं
निश्चित रूप से जानता हूं कि जीरो पोटेंशियल इस शख्स में है और एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके परिवार में मीसा भारती, राबड़ी देवी, दो मुख्यमंत्रियों के पुत्र हैं। इतनी बड़ी लेगेसी किसके पास है? इतनी बड़ी लेगेसी किसी के पास नहीं है। और इस लेगेसी को यदि आप गंवा रहे हैं और आप अपने वोट बैंक के द्वारा जो आप कर सकते हैं, आपने 17 महीना में किया है, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। आपने मजबूर किया है नीतीश कुमार को कि आप नौकरी दीजिए। नीतीश कुमार को नहीं, इवन भाजपा को भी मजबूर किया है कि रोजगार वाले मुद्दे पर भाजपा बोलने लगी है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन आप वही थोड़ा सा रास्ता भटक गए हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप सड़क पे उतरे, बहुत अच्छा लगा कि आपने सोन पापड़ी जो बक्सर से लेकर के आए थे खिलाए किसानों को, बहुत अच्छा लगा कि जब किसानों से आप मिले। ये सब प्रक्रिया और ये सब चीजें लोग लालू प्रसाद से अपेक्षा करते थे, आपसे भी अपेक्षा करते हैं। आप उस दायरे में वहां भी आप मिल रहे थे, तो कई लोग देख रहे हैं कि वहां भी आपका कोशिश कर रहे थे कि हाथ खींच के बाहर कर दें। बिल्कुल। लेकिन इस दायरे से आपको निकलना पड़ेगा। लालू प्रसाद ने भी कभी इन दायरों को छोड़ा था, तो पब्लिक फ्रेंडली होना होगा। उनको लगने लगा था कि नीतीश कुमार उनके इर्द गिर्द दायरा बना रहे हैं, तो नीतीश कुमार से उन्होंने दुश्मनी कर ली थी। क्या नहीं हुआ था क्या? मतलब आप कह रहे हैं कि पब्लिक फ्रेंडली भी होना होगा। बिल्कुल होना पड़ेगा, मीडिया फ्रेंडली होना होगा। मैं वही बात बोल रहा हूँ सागर, आप मेरे साथ पूरे कल दिन भर थे मेरे साथ। बिल्कुल। दोनों जगह जहां मैं गया था वहां चर्चा क्या थी? इसी बात की चर्चा थी कि लालू प्रसाद कभी नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बातें तो लगातार लोग कहते हैं। और ना उनको इस बात की चिंता है कि हमारे विधायक, हमारे सांसद हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप कार्यकर्ता संवाद जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस कार्यकर्ता संवाद में क्या निकल के आ रहा है, इसको भी तो ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल। चलिए, तो आज के चर्चा गरम में बाबा ने काफी सारगर्भित बातें बताई हैं और देखिए गूढ़ चीजें हैं, क्योंकि बाबा का भी लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पॉलिटिकल खबरों को करने का अनुभव, और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के राजनीति को काफी करीब से देखते रहे हैं बाबा पिछले कई सालों से। तो एक राजनीतिक अनुभव तो है ही बाबा के पास, और अपने अनुभवों को निचोड़ के तौर पर आज बाबा ने बड़ा ही सारगर्भित विश्लेषण करके ये बता दिया है कि तेजस्वी यादव और राजद की स्थिति वर्तमान में क्या है। अगर तेजस्वी यादव अपनी लेजेसी को नहीं संभाल पाते हैं तो लालू प्रसाद यादव एक बड़ा फैसला कर सकते हैं मीसा भारती के रूप में, और अगर यह भी नहीं होता है तो फिर तो आप सीधे सीधे चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर, कन्हैया और इन तमाम लोगों को मौका दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप आज मैं हर रोज तो नहीं बोलता हूं, लेकिन आज चूंकि ये काफी सारगर्भित बातें हुई हैं और बिहार के भविष्य को लेकर बातें हुई हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816।